खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन की ज़रूरत होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। हेल्दी रहने के लिए भी हमें लहसुन की ज़रूरत होती है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में आर्टिफ़िशियल लहसुन मौजूद है? ये आता कहाँ से और ये होता क्या है? इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊँगी। आर्टिफ़िशियल लहसुन नाम से लगता है कि प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन आप घबराइए मत, ये प्लास्टिक से बना नहीं होता है। इस लहसुन को उगाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, इसको धोने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि उसे स्टोर करने के लिए भी भारी मात्रा में केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब हम मसालों के राजा लहसुन के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। लहसुन को रोज़ खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरल गुण होते हैं। इस वजह से मौसम संक्रमण जैसे सर्दी, बुखार और जुकाम जैसी बीमारियां आपको नहीं हाथ लगा सकती। इसे नियमित तरीके से खाने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डीएलडी का खतरा कम हो जाता है, नसों का खून जो जमता है उसे भी ये रोक लेता है। अगर आप इसे खाली पेट में खाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। खाली पेट खाने से हमारे पेट के बैक्टीरिया को भी कम करता है ये। लहसुन खाने से आपके हार्ट और बीपी बढ़े हुए में भी आपको मदद मिलती है। अब ये तो हो गई इसके फ़ायदे की बात। अब जान लेते हैं कि हम इसे कैसे खाएँ? क्योंकि खाते तो हम सभी हैं, लेकिन ज़्यादा तेल के साथ, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी, जलन ये सब होती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे खाने का तरीका क्या होता है। आप इसको चॉप करके खा सकते हैं, आप इसको सौटे करके खा सकते हैं, हल्का-सा भून के खा सकते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे कूट के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद खाली पेट गुनगुने पानी से आप इसको यूज़ कीजिए। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये तो हमने बात कर ली फ़ायदे की और किस तरीके से खाएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अभी तक तो हमने उसके लाभ के बारे में बात कर ली, अब हम इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। नुकसान क्या होता है? अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो उसे प्लीज़ 1 से 2 हफ्ते पहले इससे दूरी बना लें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये नहीं खाना चाहिए और अगर बच्चा हो गया उसके बाद भी इसे दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बीपी लो है तो आपको वो नहीं खाना चाहिए। जो लोग ब्लड थिनर की कैप्सूल लेते हैं उनको भी इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। चलिए हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें दोनों तरीके के लहसुन मिलते हैं, लेकिन हम इसे पहचाने कैसे? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल लहसुन होता क्या है। आर्टिफिशियल लहसुन प्लास्टिक से बना नहीं होता है, ना ही ये नकली लहसुन होता है। ये भी एक नॉर्मल तरीके से उगाया हुआ लहसुन ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो आर्टिफिशियल लहसुन होता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल की मात्रा होती है। इस वजह से इसे आर्टिफिशियल लहसुन कहा जाता है। ये चाइना में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और वहीं से भारत में आता है। ये चाइना से आता है इसलिए इसे चाइनीज़ लहसुन कहा जाता है। भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया, फिर भी ये इल्लीगल तरीके से इंडिया में आ रहा है। कम जानकारी की वजह से हम इसे खा लेते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? तो सबसे पहले तो शुरुआती दौर पे तो हमारे पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं, उसके बाद हमारी सांस से संबंधित परेशानियां शुरू होती हैं, फिर हार्ट, लीवर, किडनी हर चीज़ पे इफेक्ट डालता है। आप कोशिश ये कीजिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाएं और अपने देसी लहसुन का यूज़ कीजिए। मार्केट में हमें दोनों तरीके के लहसुन मिलते हैं। फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहनी चाहिए हम लोगों की कि हम आर्टिफिशियल लहसुन से दूरी बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमारा लहसुन होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, पतला होता है और छोटा होता है। यहाँ चाइनीज़ लहसुन की बात की जाए तो वो देखने में बहुत आकर्षित होता है। जो हमारा देसी लहसुन होता है वो देखने में हल्का सा पीला होता है और वाइट रंग का होता है, जबकि केमिकल वाला लहसुन सफ़ेद रंग का होता है और देखने में काफ़ी बड़ा होता है। हमारे यहाँ के लहसुन में आप उसको छिलका हटाएंगे या फिर उसको हल्का सा मैश करेंगे तो बहुत तेज़ सी खुशबू आएगी और आर्टिफिशियल लहसुन में आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। इसके अलावा हम इसे घर में भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक ग्लास में पानी डाला और अपना देसी लहसुन डाला, अगर देसी लहसुन है तो वो नीचे जम जाएगा, मीन्स नीचे बैठ जाएगा, और अगर ये आर्टिफिशियल है तो ये ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। पर होता क्या है ना, हम मार्केट में होते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप दुकान पे खड़े हो तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही आपके पास ग्लास होता है, ना ही आपको वो छीलने का मौका देते हैं। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे ईज़ी तरीका ये होता है कि जो आर्टिफिशियल लहसुन होता है उसके नीचे की तरफ कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे इंडियन लहसुन जो देसी लहसुन कहते हैं उसके नीचे की तरफ हल्की सी रूट होती है, जो देखने में हल्की से बारीक से रेशे की तरह लगती है। तो ये हमारा देसी होता है, इसे आप आराम से खा सकते हैं और अपनी सेहत बना सकते हैं। सेहत से आता है कि लोग अपनी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ें नुकसान देती हैं, फिर भी आप आँख बंद करके उसका यूज़ करते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। एक छोटा-सा सुझाव है, अगर आपको पसंद आए तो आप बताइएगा मुझे। नवंबर से दिसंबर के टाइम पे एक गमला लीजिए, उसमें आप कुछ लहसुन जो उसका नुकीला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ रख के मिट्टी से दबा दीजिए। ज़्यादा गहरे गड्ढे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 इंच के गड्ढे करने चाहिए।
आप उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। बीच में बस ध्यान दीजिएगा कि 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, हल्का-सा पानी स्प्रिंकल कीजिए उसपे। उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। धूप वही जो ठंडी में डेली आपको मिलती है 6 से 7 घंटे की धूप, वही चाहिए होती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। बस ध्यान ये रखिए कि उसमें पानी ना भरे, वरना लहसुन गल जाएगा और 1 महीने में वो खाने के लायक तैयार हो 1 महीने के अंदर उसमें पत्तियाँ आ जाएँगी। आप उस पत्तियों की चटनी बना सकते हैं, लहसुन की जगह आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, यकीन मानिए बहुत ज़ायकेदार होगा। खाते वक़्त ऐसा लगेगा कोई ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ खा रहे हैं और सही चीज़ खा रहे हैं। तो प्लीज़ आप आर्टिफ़िशियल लहसुन से दूरी बनाइए, देसी चीज़ों को अपनाइए और कोशिश यही कीजिए कि हेल्दी खाइए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे।